हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो यूपीपीएससी 2024 के लिए जो हमारी सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। पहले हमने कंप्लीट किया परसेंटेज, उसके बाद हमने रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल पेपर में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें बताऊंगा, वही बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं पीएलडी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है हानि, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। हाँ, या फिर आप बोल सकते हो बट्टा, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में या डिस्काउंट के बारे में, तो तीन चीज़ें होते हैं, एक सीपी, एक एमपी और एक एसपी। सीपी होता है क्रय मूल्य, हाँ, क्रय मूल्य। एमपी होता है अंकित मूल्य, और एसपी होता है विक्रय मूल्य। तो सीपी का मतलब क्या है कि जिस चीज़ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे, उसको हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज बाइंग। जब हम चीज़ों को खरीदते हैं, बाय करते हैं, हमने मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसके ऊपर पैकिंग कर दिया, टैग लगा दिया, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया 150 रुपये का। तो वो जो हमने टैग लगाया है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, दैट इज टैग बोलते हैं, टैग प्राइस भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम एमआरपी भी होता है, और उसके बाद है ये सेलिंग, ठीक है, सेलिंग। तो बाइंग का मतलब हम चीज़ खरीद रहे हैं, टैग का मतलब हमने इस पर कितना मूल्य चिपका दिया, और उसके बाद हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में वो चीज़ बेच दी गई, ठीक है। तो तीन ही चीज़ें हैं, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो घूमेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीपी, एमपी और एसपी, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक दुकानदार ने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी, तो ये आपके पास 100 रुपये की खरीदी। अब दुकानदार यदि 100 रुपये की चीज़ खरीदेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस 100 रुपये की जगह एक नया टैग, भाई ये तो मान लो ये मैंने मार्कर खरीदा, तो ये मुझे पता है कि मैंने 15 रुपये का खरीदा या 20 रुपये का खरीदा है, लेकिन जो कस्टमर है उसको नहीं पता ना कि कितने का खरीदा है। तो कस्टमर से दुकानदार क्या बोलता है, हम तो जो रेट टू रेट दे रहे हैं, मतलब वो रेट टू रेट ऐसे बोलता है, लेकिन कोई भी रेट टू रेट नहीं देगा। अगर रेट टू रेट देने का मतलब है अपनी दुकान पे भैया शटर लगाओ, क्योंकि सब कुछ जो है वो प्रॉफिट है। जब आप मार्केट में हो तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब वो क्या करेगा, उसने मान लो 120 रुपये का टैग लगा दिया, तो उसने एमआरपी सेट कर दी 120 की, मतलब 100 रुपये का चीज़ लेके आया, उसने अपना 120 का टैग लगा दिया, उस पर चिपका दिया। अब क्या करेगा, एक कस्टमर आएगा, तो कस्टमर हमेशा भूखे होते हैं डिस्काउंट के, तो बोलेगा कस्टमर कि भैया हम तो 120 नहीं देंगे, तो सही सही पैसे लगा लो, थोड़ा सा कम कर लो, ऐसे बोलते हैं कस्टमर। तो दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, इसको हम आपको 108 रुपये में दे देते हैं। कितने में? 108 रुपये में। अब यहाँ पे तीनों लोग खुश हो गए। कौन कौन खुश हो गया? दुकानदार भी खुश है, उसका सामान बेच गया, पहली बात। दूसरी बात, 100 रुपये का जो चीज़ लाया था उसने 108 में बेच दिया, फ़ायदा कमा लिया उसने। कस्टमर क्यों खुश हो गया? क्योंकि कस्टमर को 120 का सामान 108 में मिल गया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं 100 रुपये से 120 पर, भाई हमने 100 का प्राइस 120 कर दिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मार्कअप। क्या बोलते हैं? मार्कअप। मार्क अप कर दिया, तो मार्कअप कितना होगा इसमें? 120 माइनस 100, या फिर आप याद रखेंगे एमपी माइनस सीपी। उसके बाद 120 से 108 रुपये आप चले गए, भाई 120 से 108, इसका मतलब क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्कअप या फिर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डी इक्वल्स टू एम पी माइनस एस पी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद तीसरा जो रिलेशन होता है वो सी पी और एस पी का होता है। किसका होता है? सी पी का और एस पी का। तो सी पी और एस पी के बीच में आपको पता चलता है प्रॉफिट या लॉस। क्या पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट,
क्या बात करते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ। तो प्रॉफिट होता है जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और आपके पास लॉस कब होता है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। उसके बाद इन्हीं का एक भाई बहन होता है परसेंटेज। तो अगर हम आपसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज प्रतिशत, तो मार्कअप आपने किया भाई, आपने 100 रुपये की जगह 150 रुपये का टैग लगा दिया, तो आपने मार्कअप किसके रेस्पेक्ट में किया या किसको ध्यान में रखते हुए किया? तो आपने बोला हम सीपी के रेस्पेक्ट में करते हैं। मार्कअप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो मार्कअप परसेंटेज होता है दैट इज मार्कअप कितना किया, किसके रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में, और इनटू 100। तो मैंने अभी आपको बताया मार्कअप क्या हो गया, एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, आपने कितना डिस्काउंट दिया कस्टमर को भाई, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपने कितने रुपए पर दिया, कैलकुलेशन 120 रुपये पर। भाई 120 का सामान आपने 108 में दे दिया, तो आपने कितने रुपए पर डिस्काउंट किया, 120 रुपये पर। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, या फिर लॉस परसेंटेज होता है कि लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नोट करना है आपको। सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो ये करना है भाइयों बहनों कि मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होता है सीपी पर। मतलब मार्कअप यदि क्वेश्चन में आ रहा है तो इसका मतलब वो जो रेफरेंस है वो सीपी है। डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है सीपी पे। और लॉस भी किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेट हो रही है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आएगा तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी और बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन तीनों में जो मार्क प्राइस है, देख रहे हो मार्क प्राइस इससे भी बड़ा होता है। मार्क प्राइस सेलिंग कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, और मार्क प्राइस इसके भी बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, मार्क प्राइस। सबसे बड़ा कौन है, मार्क प्राइस। सबसे छोटा कौन है, ये डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लो 120 रुपये की जगह इसको मैं 108 की जगह अगर मैं 96 रुपये में बेच दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर मैंने 108 में बेचा तो सीपी छोटा हो गया। तो सबसे बड़े की तो गारंटी है, तो सबसे बड़ा कौन होने वाला है, एमपी होने वाला है। कौन होने वाला है, एमपी। ठीक है, चलो इनके नोट्स बनाते रहना, बहुत काम आएगा आपको ये। ठीक है, अब एक दो बातें और। अगर मान लेते हैं कि एमपी और सीपी इक्वल हो गया, अगर एमपी और सीपी इक्वल है इसका मतलब नो मार्कअप। इसका मतलब क्या है, नो मार्कअप। भाई 100 रुपये की चीज़ को आपने 100 का ही टैग लगा रखा है, तो मार्कअप आपने किया ही नहीं, पहली बात। अगर मार्कअप और सेलिंग प्राइस बराबर आ जाए, एमपी और एसपी बराबर आ जाए, इसका मतलब नो डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, नो डिस्काउंट। तो अगर मान लेते हैं 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और कस्टमर ने 100 रुपये दे दिए, इसका मतलब उसने ना तो कोई डिस्काउंट मांगा, ना ही आपने उसको डिस्काउंट ऑफर किया। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस जब बराबर होता है तो डिस्काउंट ज़ीरो होता है। या फिर आप ये समझ के चलो, यदि डिस्काउंट ज़ीरो है इसका मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम टू सेम है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से फ़ोटो खींच लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। तो टाइप 1 के सवाल है ये। तो टाइप 1 में बिल्कुल आसान सी बात बोलता है दैट सीपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एसपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट।
5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। भाई इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना परसेंट होगा, आपसे टाइप 1 में पूछा जा रहा है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। भाई अगर मान लो हमने कुछ भी कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपये मान लो कॉस्ट प्राइस है, और हमने 5 ऑब्जेक्ट खरीदे, तो हमने कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपये। कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपये। तो हम अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 5 ऑब्जेक्ट हैं और सबकी सीपी कुछ ना कुछ है, सीपी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 ऑब्जेक्ट बेचे, तो कुछ ना कुछ में तो बेचे होंगे, तो मान लेते हैं हमने 4 ऑब्जेक्ट एसपी में बेचे। किस में बेचे? एक एसपी में। तो यदि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू एसपी है तो 4 ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4 एसपी हो जाएगी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4/5। भाई आप अनुपात निकाल के देखो, इसको इसके नीचे उचका दो और इसको नीचे उचका दो, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक तरह से। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली जो बहुत ही खूबसूरत बात है वो ये है कि सीपी के सामने लिखा है 4 और एसपी के सामने लिखा है 5। तो इस बात को आपको ये समझना है, और ये एक्चुअल बात है कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू 4 रुपये थी, आपने उसको 5 में बेच दिया, क्योंकि एसपी के नीचे लिखा है 5 मतलब सामने, और सीपी के सामने लिखा है 4। तो आपने 4 रुपये की चीज़ को बेच दिया किस में? 5 रुपये में। तो ये बताओ फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? सर बिल्कुल फ़ायदा है ये तो आपने क्या किया? प्रॉफिट कमा लिया। आपने क्या किया? प्रॉफिट कमा लिया। कितना प्रॉफिट कमाया? 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया। 1 यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो एक्चुअल वैल्यू है नहीं पता, हम रेशो में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम हमेशा यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने 1 यूनिट का फ़ायदा कर लिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोलता है? 1 का फ़ायदा कितने पर? मैंने बताया था अभी आपको, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? किस पे करते हैं? सीपी पे। तो 1/4 गुना 100। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में 25% का फ़ायदा हुआ। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है, प्लीज़ इसको समझने का कोशिश करें। एक और मैं आपको समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन है कि एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सीपी ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा आपसे, बोलता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बताते हैं। क्यों आता है सीने में, ठीक है देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 12 है, ये क्या है? एसपी बराबर ये क्या है? सीपी। कितने? 20। तो 20 सीपी। तो यहाँ से एसपी और सीपी का वैल्यू निकाल दो। तो एसपी के लिए, एसपी के जो सामने है भाई, एसपी के जो साथ है वो नीचे चला जाएगा, और सीपी के लिए जो सीपी के साथ है वो उसके मतलब उल्टा हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये सोचना है कि इनका अनुपात आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इधर है एक्स वाई, इधर है पी क्यू, तो अगर मैं x को यहाँ पे रखता हूँ, p को इसके नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा x/p, फिर y को इसके नीचे लाना पड़ेगा तो q/y। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें ऊपर से नीचे जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैं 20 को मैं नीचे लेके आ गया। देखो एक बार फिर समझाता हूँ इसको। पहले हमने लिखा है SP, तो 20 को नीचे ले आओ, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा CP, उसके बाद हमने लिखा 12 को नीचे ले गए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं CP और SP का रेशो देखना चाहता हूँ मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 20/12। आप इसको भाई कान पकड़ना है, कैसे ही पकड़ लो, आपको आना चाहिए रेशो निकालना कुल मिला के, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं, कितना आएगा। तो आपने क्या किया, 4 × 12, 4 × 5 = 20। तो CP के सामने 3 लिखा है, मतलब आपके पास CP 3 है और सेलिंग प्राइस कितना है 5। तो 3 रुपये के आर्टिकल को आप 5 में बेच रहे हैं, 3 रुपये के आर्टिकल को आप 5 में बेच रहे हैं, तो कितने का फ़ायदा कमा रहे हैं आप बोलोगे सर 2 का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने का फ़ायदा, 3 रुपये की चीज़ को 5 में बेच दिया, तो कितना फ़ायदा हो गया, 2 का फ़ायदा।
कितने पर, जब भी पूछा जाएगा कितने पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, मार्कअप है, वो किस पर होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्कअप पे, मार्क प्राइस पे। और मार्कअप किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट किस पे, सीपी पे। लॉस किस पे, सीपी पे। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। तो किस पे हो रहा है फायदा आपको, 3 रुपये पर। 2/3 गुणा 100, तो 66.66% इसका राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी। ये टाइप 1 के सवाल हैं। अच्छा, टाइप 2 पे बात करते हैं। टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या बोलता है, दैट आफ्टर सेलिंग 12 ऑब्जेक्ट्स a shopkeeper makes profit which is equal to CP of या cost price of 3 articles. Find profit percentage. तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बोलता है कि 12 आर्टिकल बेचे आपने, 12 आर्टिकल बेचे आफ्टर सेलिंग 12 ऑब्जेक्ट्स, उसको फायदा हुआ कितना है, शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सीपी ऑफ द 3 आर्टिकल। जितना भी 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतना आपको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, जितना भी 3 आर्टिकल, मान लो एक आर्टिकल 10 रुपये का आ रहा है तो 3 आर्टिकल 30 रुपये के आएंगे, तो 30 रुपये का फायदा हो गया, समझा। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ बात जो नोट करने वाली है, वो पूरा का पूरा इस सवाल का वही क्रक्स है क्या, कि आपने कितने ऑब्जेक्ट बेचे, 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 ऑब्जेक्ट बेचे, तो 12 एसपी के बिके होंगे। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ इसको। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। आपने कितने ऑब्जेक्ट बेचे, सर 12 ऑब्जेक्ट बेचे हमने। कितने बेचे, 12 ऑब्जेक्ट। तो जब आपने 12 ऑब्जेक्ट बेचे हैं तो 12 खरीदे भी होंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने 12 ऑब्जेक्ट खरीद बेचे हैं और 10 खरीदे थे। 2 ऑब्जेक्ट तो आप नहीं अपने घर पे बना सकते। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो जितनी क्वांटिटी आपने बाई करी है उतनी सेल भी करेंगे, तब जाके पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपने 12 खरीदे तो 12 मतलब 12 बेचे तो 12 खरीद भी लिए, तो 12 कर दिए। अब फायदा कितने का हो रहा है, 3 सीपी के बराबर। कितने का फायदा हो रहा है, 3 सीपी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 सीपी बराबर 12 एसपी माइनस 12 सीपी। अब सीपी को एक तरफ ले जाएंगे, इसको उठा के इधर उचका देंगे ऐसे, ये हो जाएगा 15 सीपी। 15 कैसे हो गया, 3 और 12 15, ये हो जाएगा 12 एसपी, ठीक है। यहाँ से सीपी एसपी का आप अनुपात निकाल लो, रेशो। तो ये रेशो कितना आ जाएगा भाई, 15 इसके नीचे चला जाएगा, एसपी इसके नीचे आ जाएगा, तो 12/15। तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। इसका मतलब 4 रुपये की चीज़ को आप 5 में बेच रहे हो। 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेच रहे हो, तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, सर फायदा हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 1 का फायदा। कितने पर हो रहा है फायदा, फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा आपको ये मान के चलना है कि प्रॉफिट होगा तो सीपी पे होगा, लॉस होगा तो सीपी पे होगा, डिस्काउंट होगा तो मार्कअप पे होगा, मार्क प्राइस पे, मार्कअप होगा तो सीपी पे होगा। ये सारी बातें आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने पर, 4 पर इंटू 100, तो कितना परसेंट का फायदा हो गया, 25%। तो बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, 25% का फायदा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे, टाइप 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, सो दैट आपकी जो क्लासेस हैं वो कॉन्टीन्यूस तो चली रही हैं और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से डेफिनेटली समझ में आएंगी। सिलेक्शन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो अच्छी होगी। आपका कोई दोस्त है जो कि तैयारी कर रहा है उसको भी बताइए कि वो भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। यूपीपीएससी सीसेट 17 मार्च को है, उससे पहले मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा, हूबहू एग्जाम में वही चीज़ें आ जाएंगी डेफिनेटली। तो आप प्लीज़ सिलेक्शन क्लासेस को फॉलो करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स और प्लेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, वो सब यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली अपलोड हो रहा है। एग्जाम में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी फॉलो करिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।